तो हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने देखा प्रश्नावली 3 और 4 के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं अपने इस क्विक रिवीजन के दरमियान जो हमने 1 जून से 29 जून तक का रखा है। तो आप भी अपने सभी फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को ये शेयर कर दो ताकि वो भी घर बैठे ही अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस कर सके। अब हमने 3 प्रश्नावली कर ली, 4 कर ली, अब हम लेके आए हैं आज आपके लिए प्रश्नावली 5। तो प्रश्नावली 5 में हम जो प्रश्नावली 5.1, 2, 3 तक है उसमें से हम आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे और उस चारों पांचों प्रश्न में आपकी पूरी 5वीं प्रश्नावली सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमने वो जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो इस प्रकार से किए हैं कि उन चारों पांचों प्रश्न में पूरी की पूरी प्रश्नावली का निचोड़ हमने उसमें कर दिया है। इसलिए आप इन चारों पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और सोल्व करना सीखें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आपने सोल्व करना सीख लिया तो फिर कोई सा भी प्रश्न आए आपकी प्रश्नावली में इस 5वीं में से वो आपसे अछूता नहीं रहेगा। आप उसको जरूर 100% सोल्व अच्छे से करके आएंगे, वो भी करेक्ट। तो बढ़ते हैं हम, लेकिन इस प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं। तो देखो, ये जो प्रश्नावली 5 है, समांतर श्रेणी, क्या नाम है प्रश्नावली का? समांतर श्रेणी। तो ये समांतर जो श्रेणी प्रश्नावली है इसमें पूरे क्वेश्चंस में हमारे केवल और केवल 2 ही सूत्र काम में आएंगे। इन दोनों सूत्र से हमारे कोई सा भी प्रश्नावली आए का सवाल आए उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं इस प्रश्नावली का सूत्र क्या है। लेकिन अगर इससे पहले हमने जो प्रश्नावली 4 पढ़ाई थी उसमें जो ग्राफ का हमने वीडियो डाला है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लो अपने इस चैनल पर। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने लिंक दे रखा है, आप इसके वीडियो के टाइटल के नीचे टैप करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ग्राफ के वीडियो का। ग्राफ के नाम से उस ग्राफ के वीडियो को टैप करके ही आप डायरेक्ट ग्राफ वाले वीडियो पर आ जाओगे और आप वो ग्राफ वाला वीडियो वहां से देख लेना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ का 100% आता है और उस क्वेश्चन को आप करना अनिवार्य है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो ग्राफ वाला वीडियो जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में जाके। और अब हम बढ़ते हैं आज की प्रश्नावली की ओर। तो देखो, हमारी जो समांतर श्रेणी है वो यह है 5वां चैप्टर हमारा, एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी। अब इसमें जो पहला सूत्र है हमारे पास, देखो ये है पहला सूत्र, n बराबर a प्लस एन माइनस डी। तो ये जो हमारा सूत्र है ये सूत्र किस लिए काम में आता है? देखो, किसी भी पद की जो टोटल नंबर है, कुल पद है, उसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हमारे काम में आता है। अब देखो, tn जो है इसको स्मॉल l भी बोलते हैं और an भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज है। इसके बाद हमारे पास जो 4 वैल्यूज हैं, a है, n है, d है, तो इसका मान मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है वो भी देख लो। तो देखो, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पद की संख्या और d बराबर सार्वंतर। ये तीनों इसकी वैल्यूज के नाम है, आप इसको भी याद रखें। ये सारा डिस्क्रिप्शन से हमारे इस प्रश्नावली का। जब भी इन 4 चीजें हैं हमारे सूत्र में, 4 चीज में कोई सी भी एक चीज वो मिस कर देगा, छोड़ देगा और फिर उसी चीज को आपको पूछ लेगा। आपको बस समझ में आना चाहिए कि दे क्या रखा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे चारों में से कोई सी भी एक चीज वो गायब करेगा तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमने प्रश्नावली 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में हमने बताया था कि 4 संख्या थी उस सूत्र में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू यूएक्स इंटू वीएक्स, मतलब प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। इन चारों में से कोई सी भी एक करता है वो मिस, तो हम दूसरी उसको ऐड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम सूत्र हुआ। ये तो हुआ n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, या फिर a भी ज्ञात कर सकते हैं इससे, n भी ज्ञात कर सकते हैं और d भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये इसका सूत्र का काम नहीं है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखो, इसका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है वो, तो हमारा जो ये दूसरा सूत्र है, देखो पहला सूत्र हमने पढ़ लिया, अब दूसरा है ये रहा, ठीक। तो इसमें है हमारा Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा इसका सूत्र है। इसको हम
इसी सूत्र से हमको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने, जब वो n पदों की संख्या जो है उसका टोटल ज्ञात करेगा, जितने भी पद है उन सभी पदों का योग कितना है, तो उसको हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो Sn का मतलब क्या होता है, n पदों का योग, बाकी सारी चीजें वही है हमारे पास। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं सूत्र को। जो हमने ये पहला सूत्र लिया है बड़ा वाला, इसकी जगह हम दूसरा सूत्र भी ले सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट a प्लस l, l कौन सा, स्मॉल एबीसीडी, छोटे एबीसीडी का, ब्रैकेट बंद। तो हम इससे भी हम Sn पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। वो ये दूसरा वाला सूत्र हम कब काम में लेंगे, जब हमारे पास Tn मतलब n या स्मॉल l दे रखा होगा तब। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रश्नावली का 5 का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और उसका वर्णन। तो आप अच्छे से इसको समझे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है प्रश्नावली को पढ़ने से पहले। अब हम देखते हैं आज की प्रश्नावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप क्या करो, इस सभी जो हम शिवाय क्लासेस पर आपको जो प्रत्येक प्रश्नावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सोल्व करवाए जा रहे हैं, उसको आप अलग नोट्स बना लो और उस क्वेश्चन की अलग कॉपी बना के उसको सोल्व करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम में आप जल्दी से उसका रिवीजन कर लो। और उस जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। इन क्वेश्चंस में से आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो देखो हमारे 5वीं प्रश्नावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने ये वाला। इससे देखो क्या कैसे करना है, किसी समान से छठा पद 19 है, 17वां पद 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है, a6 बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ से अपन इसको कैसे निकालेंगे, a6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19, तो ये आ गया 19 बराबर, ये a है ही नहीं हमारे पास, n कितना है 6 है ना, तो पद की संख्या होती है 6। अभी इससे पहले वाला अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको। तो n 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 19 बराबर a प्लस 6 में से गया तो 5d, ये समीकरण 1। अब जब भी हमें किसी भी वैल्यू पद निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस n में से 1 को घटाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे 17वां पद हमारे क्या दे रखा है, a17 बराबर a प्लस, अब ये 17 है ना, 17 में से 1 घटाओ तो क्या बचेगा 16, तो 16 के साथ d को जोड़ देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये समीकरण 2 आ जाएगी, है ना। तो अब a17 का मान कितना है हमारे पास 41, इसकी मान 41 आ गया बराबर a प्लस 16 डी, ये आ गए हमारे पास समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास a भी नहीं है और d भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, और हमारे पास ये दोनों रैखिक समीकरण आ गए। अब रैखिक समीकरण को हम कैसे करेंगे, देखो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हम घटा दे, पहली समीकरण में से दूसरी को घटा देंगे तो हमारे पास a और d आ जाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो एक कहाँ ये रहा 19 बराबर a प्लस 5d, ये समीकरण 1, और एक है हमारे पास 41 बराबर a प्लस 16d बराबर समीकरण 2। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो a तो कैंसिल हो गया, है ना, मैंने बताया था पहले ही कि समान पद होते हैं और चिन्ह असमान होते हैं तो कट जाते हैं। 16 में से 5 गया तो 11d, और इधर क्या बचेगा, 41 में से 11 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो 11 में से तो 9 जाएंगे, 9 के तो कितने बचे 2, है ना, और यहाँ कितने रह गए 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये माइनस से माइनस काट दो, बराबर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ये इससे गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग आ जाएगा 11, तो क्या आ जाएगा 11 में इसका 22 में 11 का भाग दिया तो 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, इस डी का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो तो वो मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया तो समीकरण 1 आए, 1 ये देगी 19 के, तो 19 बराबर a प्लस 5 और d का मान कितना आया 2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 19 बराबर a का तो a प्लस 5 दूनी 10। अब a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a को अकेला कर लो और इसको इधर भेज दो,
तो ये 19, ये 10 का है प्लस का, इधर आकर माइनस का बराबर a, तो 19 में से 10 गए तो क्या बच जाएगा हमारे पास 9। तो a और d का मान हमारे पास आ गया। और ध्यान रखना जब भी हमारे पास a और d का मान आ जाएगा तो हम कोई सा भी पद उसका ज्ञात कर सकते हैं इस वाले सूत्र से, है ना। ये दोनों जो सूत्र। अब देखो कैसे क्या पूछ रहा है ये हमारा, तो 40वां पद ज्ञात करो। तो 40वां पद क्या हो जाएगा हमारा, a40 बराबर a तो है ही सही प्लस, अब मैंने क्या कहा था, जो भी ये पद होगा उसमें से एक माइनस करके उसको d से गुणा करके लिख देंगे तो हमारे पास इस पद का जो सूत्र है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 40 है, 40 में से एक गया तो 39 को इसको कैसे गुणा कर दो, d से, ये हमारा इसका सूत्र बन गया। ठीक, अब इसमें दोनों की वैल्यू रख दे तो हमारे पास 40 का मान आ जाएगा। तो a40 इज इक्वल टू a का मान कितना आया 9 प्लस 39 और d का मान कितना आया था 2। तो इसको सोल्व कर लो और ये हमारा मान आ जाएगा। a40 इज इक्वल टू 9 के तो 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18 और 2 3 6 और 1 7, तो इनको दोनों को जोड़ दो। a40 इज इक्वल टू 8 और 9 17 के 7, 7 और 1 8, 87 इसका हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इजीली ज्ञात कर लोगे, चाहे फिर वो ए पूछे, एन पूछे, डी पूछे, वॉट एवर द क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछे, इनको देकर वो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। अब ये वाला सवाल मैंने इसलिए है, इससे रिलेटेड चाहे कोई सा भी सवाल आए आप इजीली कर लोगे। अब इसको समझना ऐसे, देखो क्या बोल रहा है 3 अंकों वाली। तो जब जो इस प्रकार का जब भी सवाल आए कोई सा भी, तो सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या निकालना उतने अंक की, और उतने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। फिर दूसरा काम क्या करोगे, जो भी विभाजित दे रहे हो उसमें भाग दे के देखना है कि वो सबसे छोटी संख्या में कौन सी आ रही है और सबसे बड़ी में कौन सी आ रही है। देखो कैसे, जैसे 3 अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100, और सबसे बड़ी कौन सी होती है 999। यही होते हैं 3 अंकों में, क्योंकि जैसे ही 1 अंक बढ़ा ये 4 अंक पे चला जाएगा और इधर 1 अंक घटा तो ये 2 अंक पे चला जाएगा। तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब क्या करना है, सवाल को देखो 7 से विभाजित, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित कौन सी होगी। तो 100 में से 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर एक बढ़ो, 101 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 102 में, 103 में, 104 में और 105 में फिर चला जाएगा। 15 सत्ते 105। तो हमारे पास जो श्रेणी आएगी वो क्या आएगी, देखो श्रेणी फाइंड आउट करनी है पहले आपको, है ना। कैसे करनी, सबसे छोटी संख्या लो, सबसे बड़ी लो, और फिर उसके बाद अपने आप आ जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर पहला पद क्या आ गया हमारे पास 105। ठीक, क्योंकि 100 में जा नहीं रहा, 101 में नहीं जा रहा, 2 3 4 तक नहीं जा रहा, अब 5 में जा रहा है। अब 5 के बाद किसका भाग जा रहा है 7 का, तो 7 ऐड करते करते चलेंगे हम, तो अगला पद हमारे पास आता जाएगा। तो 5 में 7 जोड़े तो 112, 112 में 7 जोड़े तो 119, इस प्रकार से ये अंतिम तक चलेगा। अब ये यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, 3 पद बहुत है, लेकिन हमारे पास अंतिम पद भी निकालना है हमें, है ना। अब अंतिम पद 999, अब 999 में 7 का भाग देखिए, देखो पूरा जा रहा है क्या, जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ते तो 4 अंक हो जाएंगे, अब इधर पीछे बढ़ेंगे। तो 999 से पहले क्या आता है 998 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 97 में, 96 में, 95 में और 94 में, तो 94 में जा रहा है इसका। तो हमारा अंतिम पद कौन सा आ जाएगा 994। भाग देख लो, 7 ही कम 7 बचे 2 29, फिर 7 चौक 28, 1 बचा, हो गया 14, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब मान लो ये 7 की जगह मान लो 5 दे देता, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाती, 100 हो जाती, क्योंकि 100 में 5 का जा रहा है। और फिर अंतिम संख्या ये है, तो इससे पहले कौन सी आती, फिर 995 आ जाती, है ना। इस प्रकार से हमें पद निकालते। तो 100 यहाँ आ जाता है, फिर 100 के बाद 105, 115, 120 और अंतिम पद कितना आ जाता है 995। इसी प्रकार से वो कोई सा भी सवाल दे सकता है किसी भी संख्या से विभाजित होकर, तो आपको डरना नहीं है, केवल आपको देखना सबसे छोटी संख्या निकालो, सबसे बड़ी निकालो, और जिससे विभाजित है उसका दोनों में भाग दे दो। जा रहा है तो ठीक, नहीं तो इधर स्टार्टिंग संख्या में तो बढ़ जाएंगे और लास्ट संख्या में घटते हुए आ जाएंगे, जिसमें भाग जा रहा है उन दोनों को ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है मतलब टोटल नंबर पूछ रहा है, an tn या l पूछ रहा है। तो हम इसका निकाल लेंगे, हमारे पास यही सही
एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है हमारे पास टोटल नंबर 994 बराबर ए कितना आया 105 प्लस एन कितना है लर्न करना है 1 माइनस डी कितना है। अब देखो इसमें अंतर कितना कितना का बढ़ता जा रहा है, जिससे विभाजित होगी वही सारा अंतर होगा इसका, है ना। तो हमारे पास ये डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, अब इसको देख लो कैसे करना है। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मत करो, इसको ट्रांसफर, क्योंकि एन यहाँ पर अननोन है तो हम क्या करेंगे इसको अकेला करने का प्रयास करते हैं। तो अकेला कैसा होगा, पक्षांतरण कैसे करते हैं, पहले प्लस माइनस वाले को उधर भेज दो। 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, तो 4 में से 5 नहीं जाएंगे, 14 में से 5 गए तो 9 और यहाँ रह गए 8, 8 के 8, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बराबर। अब इसको भी अलग अलग करना है हमको, तो n माइनस 1 है ना। अब ये गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग में आ जाएगा। ठीक, इसको सोल्व कर लो, 7 ही कम 7 बचा एक 18, 7 दूनी 14, बचे कितने 4 हो गए 49, 7 7 49 बराबर n माइनस 1। अब क्या n अकेला हो गया, क्या नहीं हुआ, अभी तक ये माइनस का 1 आ रहा है तो ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n बराबर 127 प्लस 1 28। तो हमारे पास n की वैल्यू ये आ गई। तो हमें क्या पता चला कि 105 से लेकर 994 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, कितनी है टोटल संख्या 128 है। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन। इस प्रश्नावली से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप के आते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे जो 4-5 क्वेश्चन ने बड़ा मंथन किया है इसके लिए। ऐसे ही मैंने सेलेक्ट नहीं कर लिया आँख बंद करके कि भाई 4 सवाल को इसे बता दो, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैंने पूरी स्टडी की इस प्रश्नावली की, उसके बाद ही मैंने 4 से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको सॉल्व करना सीखो और प्रैक्टिस करते रहो और चैनल के साथ बने रहो, ताकि आप, और ऐसा नहीं है कि हम ये 10वीं पढ़ा के तुम्हें छोड़ देंगे, जब आप नेक्स्ट ईयर 11th में आओगे तो हम 11th की इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको, 12th की इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है कि 1 से लेकर 1000 तक 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इसमें ध्यान रखना, विषम संख्या इसने नोट डाल दिया है तो विषम ही हमको निकालना है, सब नहीं निकालना। बच्चे यहाँ पर यही गलती कर देंगे 90% बच्चे जो हैं, क्योंकि वो सब विषम को देखेंगे नहीं और सारा ही निकाल देंगे। इसलिए इसने बिल्कुल चालाकी की क्वेश्चन में विषम नोट डाल के, है ना। तो हमें समांतर श्रेणी निकालनी पहले, तो सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी 1000 है। तो 1 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 में 3 में जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारे पास 3। अब 3 के बाद 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, लेकिन 6 क्या हो गई हमारी सम हो गई। तो सम लेना नहीं, हमको विषम लेना है। 6 के बाद कौन सी आएगी 9, 9 के बाद 12 आएगी, लेकिन 12 सम है, फिर 12 के बाद 15 आएगी, तो ये डॉट डॉट हमारे पास 3 पद बहुत है। अब अंतिम पद कौन सा निकालेंगे, 1000 है, 1000 में 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससे पीछे आएंगे 999 में 3 का जा रहा है कि बिल्कुल जा रहा है और वो विषम भी है। तो हमारा अंतिम पद कौन सा आ गया 999। अब हमें क्या करना है, इसकी n की जो वैल्यू है n की, तो उसको निकाल लेंगे। तो सूत्र क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम निकाल ले, n का मान कितना है 999 और इसका मान a का मान 3 प्लस n है नहीं माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। अब d की वैल्यू कैसे लर्न करते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर d माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, पहला मतलब ये नहीं कि आप इसी में से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसके बाद वाले में से, यानी बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, आपका डी आ जाएगा। तो डी कैसे आ गया, 9 में से 3 गया तो 6, या फिर 15 में से 9 गया तो भी 6 आ जाएगा। तो इंटू 6 हो गया। अब n ज्ञात करना है तो n को अकेला करना है हमें। सबसे पहले प्लस माइनस वाली को भेज दो, 999 ये प्लस का इधर आकर माइनस इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 6। ठीक, अब इसको हल किया तो क्या आ जाएगा
999 में से 3 गए तो 996। अब ये 6 से क्या हो रहा है गुणा, तो इधर आकर भाग हो जाएगा बराबर n-1। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 का 9 में भाग दिया, 6 ही कम 6 बचे 3 हो गए 39, 6 का 9 का 36 बचे 3 हो गए फिर 36, फिर 6 का 9 का 36 ठीक। अब ये 166 आए है ना। अब ये n अकेला है कि नहीं है, अब ये माइनस का है तो इधर आकर +1 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 167 है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऐसी संख्याएं 167 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है और वो विषम है ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये 167 संख्या आई है इसका टोटल निकालना है, योग ज्ञात करना है एसएन के सूत्र से। तो हम उसको भी ज्ञात करते हैं। देखो हमारे पास एसएन के सूत्र 2 होते हैं, मैंने बताया था इससे पहले अभी। एक तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र हम कब काम लेते हैं, जब हमारे पास an नहीं होता है। क्या नहीं होता, an नहीं होता, तब काम में लेते हैं। लेकिन हमारे पास an है तो हम दूसरा वाला सूत्र काम में लेंगे। Sn बराबर क्या होगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस l। ये l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं और tn भी लिख सकते हैं। दोनों ही तीनों का है मतलब एक ही होता है ठीक। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। Sn n का मान कितना है हमारे पास, कितना है अभी 167, तो यहाँ लिखेंगे हम 167। n का मान 167/2 और यह हो गया हमारा a कितना है हमारे पास 3 और l जो है मान आया था हमारे पास कितना है उसका n अंतिम पद कितना है 999। ये हो गया हमारा सवाल, हमने इसको बिठा दिया। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखो S167 इज इक्वल टू, इसमें इसका भाग ही नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो क्या करेंगे हम, कोई बात नहीं है, हम घबराना नहीं है ठीक। इसको 2 को ऐसे कैसे रखो, इसको जोड़ दो, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, फिर 10, 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 10, ये हो गया हमारा 1002। अब इससे नहीं कट रहा तो इससे तो कट रहा है, इससे काट दो तो कट गया ये। S167 इज इक्वल टू, इससे इसे कटेंगे तो 167, तो 167 रहा इंटू 2 का भाग 2, 2 पंजे 10, ये 0 भाग टूट की 0, 2 ही कम 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाए। गुणा करके दिखाऊंगे अब है, चलो कर देता हूँ यार, तुम भी क्या याद नहीं रखोगे, रफ काम ही है ना। तो 167 501 इंटू 167 करो। 7 को 1 से करा तो 7 ही कम 7, 7 को 0 से करा तो 0, 7 पंजे 35 के 35, 16 को कर लो डायरेक्ट। अब 16 ही कम 16 और 16 पंजे 80, 7 6 6 3 8, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। कितना हो गया ये 83667 इज आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हमने इसके 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसका आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नावली का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बने रहिए चैनल के साथ। तो देखो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब इसने दे क्या रखा है, A2 दे रखा है, यानी द्वितीय पद कौन सा है 14 और तृतीय पद है हमारे पास 18। तो इससे हम पहले तो जो अभी पहला सवाल किया था हमने, उससे A और D की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम SN निकाल लेंगे, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, A2 का मान निकालेंगे पहले। तो हमने बताया था A2 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और उस 1 को काय से गुणा करते हैं D से, तो ये हो गया 1D ठीक। 1 तो लिखते ही नहीं हम। अब A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, तो हमारे पास दूसरी समीकरण क्या आ गई, A प्लस D समीकरण 1। इसी प्रकार से क्या दे रखा है A3 इज इक्वल टू A प्लस, अब 3 में से 1 गया तो 2 को काय से गुणा करेंगे D से, तो हमारे पास
A3 की वैल्यू कितनी है 18 इज इक्वल टू A+2D समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को निकाल देंगे तो हमारे पास A या D लिखा आ जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक, तो एक क्या है हमारे पास 14 इज इक्वल टू A+D, ये समीकरण 1, और ये है हमारे पास 18 इज इक्वल टू A+2D समीकरण 2। घटाने पर, अब घटाने पर घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का और ये माइनस का, तो A से A कैंसिल, 14 में से 18 गए तो 4 बचे, काय के बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की। अब यहाँ पे 2D में से 1D गया तो 1D, और 1D भी काय का बचेगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या काय की है माइनस की है। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई, D इज इक्वल टू 4। ठीक, अब D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब A की निकाल लेते हैं, D का मान कोई से समीकरण में रख के, तो देखो रखो D का मान, D का मान यहां से कर लो इसको, D का, यही नहीं यार यही करो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो रखो D का मान 1 में, एक कहाँ है समीकरण, ये रही, तो 14 इज इक्वल टू A+D, D का मान कितना है 4, तो इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14, A को अलग करना है, ये +4 का है, इधर आकर -4 बराबर D, सॉरी A, तो 14 में 4 गए तो 10 बराबर A, ये आ गया हमारे पास A की वैल्यू। अब A और D की वैल्यू आने के बाद तो हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं, चाहे वो फिर AN पूछे तो बढ़िया, SN पूछे तो बढ़िया, दोनों और बढ़िया। अब हमें निकालना है 51 पदों का योग, है ना, तो 51 पदों का योग सूत्र लगा देते हैं हम, इसको मिटा दूँ अब, है ना, इसका काम आ गया होगा आपके समझ में, इसको मिटा देता हूँ अब मैं, है ना, ताकि अपना सवाल हो जाए, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपना सवाल। तो SN का सूत्र क्या होता है हमारे पास, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। अब ये ब्रैकेट में ब्रैकेट आ रहा है तो इसको बढ़ा लेना पड़ेगा। ठीक, चलो अब n का वैल्यू कितनी है हमारे पास, S51 ने के दे रखा है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर भी 51 बटे हुए 2, 2 इंटू A की वैल्यू कहाँ है 10, प्लस n की वैल्यू 51 -1, D की वैल्यू कितनी आई थी 4 इंटू 4। अब इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया हमारा S51 इज इक्वल टू 51 बटे हुए 2, इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 2 को 10 से करा तो 20, ठीक, प्लस 50 में से, सॉरी 51 में से एक गया तो 50 इंटू 4, अब छोटा लगा लो ब्रैकेट, कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट में ले लो इसको 20 प्लस 5 चौक 20 और 0 का 0। फिर आगे स्टेप चलिए, हमारे पास आया 51 बटे हुए 2, कितने हो गए 200 और 200 और 20 कितने हो गए 220। ठीक, अब इसको इससे नहीं काट रहा, इससे काट दो, चलो 2 का भाग 2 इसमें, 51 तो है इसे अपनी जगह, इंटू 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 0 का 0, गुणा कर दो। अब इसको गुणा तो कर लोगे ना, हाँ भाई इतनी देर हो गई गुणा करते यार, अब तो कर लोगे या मैं ही करूँ, है चलो कोई बात नहीं, कर देता हूँ, तुम भी क्या याद नहीं रखोगे। 0 का तो 0 ऐसे लगा दो, है ना, 0 लग जाएगा। अब 11 को इससे गुणा कर लो, 11 एकम 11 बच्चे हासिल का 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, 56 10 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो ये है हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 5 के। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि चारों क्वेश्चन में हमने प्रश्नावली 5 का पूरा निचोड़ कर दिया है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे वो इन क्वेश्चन से अछूता नहीं रहेगा, इन्हीं से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। या तो एसएन पूछेगा, या एन पूछेगा, या सम पदों का विषम पदों का योग पूछेगा, जो हमने आपको इससे पहले वाले सवाल में 2 सवाल इसे बता दिए हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 90% उन दोनों ही क्वेश्चन से, जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने किया है, उन्हीं में से उसी प्रकार का या उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट आप जरूर करें। आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो और कमेंट भी नहीं करते। कम से कम कमेंट तो करा करो, वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, ताकि हम आपसे इंस्पायर हो सके, उसको देखकर हम और अच्छे से वीडियो बना सके। वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, जो पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है, कम से कम कमेंट तो करके बताओ यार। ऐसे क्या करते हो, दिस इज नॉट शो की बात, है ना। तो आप क्या करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे ही इस मैथ्स का जो पेपर होने वाला है 30 जून को, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अपना मत सोचो, अपने फ्रेंड का, सभी का सोचो। हम सबके लिए बना रहे हैं वीडियो, केवल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बना रहे हैं, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उससे ये होगा कि हमारे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम फिर लाइव क्लास लेंगे। और तुम्हें पता है लाइव क्लास लेने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो जैसे ही हमारे 1000 हो जाएंगे तो आप तब तक 11वीं में आ जाओगे, और 11वीं में हम फिर लाइव इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, है ना। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल को। अभी अपने सभी फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाकर, लाइक शेयर कमेंट करवाकर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।